मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, 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 उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, 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 मज़ारों को शहीद करना बंद करो। उत्तराखंड राज्य में सूफी संतों के मजारात को तोड़े जाने के विरोध में स्वयंभू धर्मगुरु ने ज्ञापन देकर रागाराग सुन्नी वहाबी का। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए अनिल चौहान की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयंभू धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने शायद उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा भेजकर पुष्कर सिंह धामी द्वारा अतिक्रमण के नाम पर तोड़े जा रहे मजारात को रोके जाने की बात कहते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी वहाबी विचारधारा के लोगों से प्रभावित होकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला है कि अतिक्रमण अभियान चलाया जाए तो न तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नकार सकते हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी नकार सकते हैं। ऐसी सूरत में सुन्नी वहाबी का राग अलापने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयंभू धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन बजाय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते तो बेहतर होता, मगर वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ अरसा पहले यही स्वयंभू धर्मगुरु मुफ्ती महबूबा पर मंदिर में जल अभिषेक करने पर तौबा का फतवा जारी कर चुके हैं। वहीं यही स्वयंभू धर्मगुरु आरिफ मोहम्मद खान द्वारा शिवलिंग पर दूध चढ़ाए जाने पर मौन धारण कर अपनी किताब का विमोचन करवाते हैं। ये दोहरा पैमाना क्यों? और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप लगाते हुए सुन्नी वहाबी का राग अलापने लगे। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि निकाय चुनाव में सपा के खिलाफ मुस्लिम समाज से बसपा को वोट देने की अपील के बावजूद मुस्लिम समाज ने स्वयंभू धर्मगुरु की अपील को ठुकराकर सपा समर्थित मेयर प्रत्याशी के पक्ष में 60% मतदान करके राजनीतिक दलों को ये संकेत दे दिया है कि मुस्लिम मतदाता ऐसे स्वयंभू धर्मगुरुओं के फतवों और अपीलों को नाकार कर अपने वोट का अधिकार अपने विवेक से करना जानता है। नतीजा सबके सामने है। बसपा प्रत्याशी के पक्ष में अपील का असर यह हुआ कि पिछले चुनाव से भी कम वोट हासिल करके चौथा स्थान प्राप्त किया है। ये था ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन की अपील का असर, जिसे मुस्लिम समाज ने सिरे से खारिज कर दिया। अब क्योंकि निकाय चुनाव में बसपा की करारी हार के बाद 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निकाय चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के मकसद से बरेलवी देवबंदी वहाबी और अहले हदीस का खेल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फरवरी 2024 तक खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयंभू धर्मगुरु शहाबुद्दीन रज़वी द्वारा शुरू की जा चुकी है। क्योंकि इस खेल के जरिए मुस्लिम वोटों का बंटवारा आसानी से किया जा सकता है, जिसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को होना लाजमी है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के बैनर तले हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसको सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने रिसीव किया है। और असल मुद्दा ये है कि उत्तराखंड सरकार मज़ारात को शहीद कर रही है। अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा मज़ारात शहीद किए जा चुके हैं और एक मस्जिद भी शहीद की जा चुकी है। अवैध कब्जे के नाम पर एक अतिक्रमण चला रखा है और ये दरअसल है क्या, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाबी विचारधारा के खिलाफ, वहाबी विचारधारा के हाथों खिलौना बन चुके हैं। और चूंकि वहाबी विचारधारा सूफी विचारधारा के खिलाफ है, इसलिए सूफियों के मज़ारात को तोड़ा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। तो ये इससे तमाम पूरे देश नहीं, पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों में रोष है। और इस सिलसिले में हमने ज्ञापन दिया है और हम प्रधानमंत्री से हमने शिकायत की है और हमने टाइम मांगा है। मिलने के बाद हम मुख्यमंत्री की शिकायत करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सूफी विचारधारा की वकालत करते हैं और कई मंचों पर इस बात को वो कह चुके हैं कि सूफी विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जो देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर सकती है और जोड़ सकती है। और अब तक जो आतंकवाद हिंदुस्तान में नहीं पनप पाया, उसकी वजह भी सूफी विचारधारा ही है। तो सूफी विचारधारा के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी अभियान चला रहे हैं और यह अभियान दरअसल वहाबी विचारधारा की ही देन है। तो इसलिए वहाबियों के हाथ में वो खिलौना बने हुए हैं। तो हमारी मेमोरेंडम के जरिए ये हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री इससे हस्तक्षेप करें, क्योंकि वो उनके ही नुमाइंदे पुष्कर सिंह धामी हैं। और तत्काल प्रभाव से मज़ारात को शहीद करना, मस्जिदों को शहीद करना, इसके अलावा और भी जो धार्मिक स्थल जो तोड़े जा रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। और अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो पूरे उत्तराखंड में हम आंदोलन चलाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। खुद मुख्यमंत्री के आवास के सामने हम धरना देंगे। उत्तराखंड सरकार